गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैकक्रॉस मेथड में ट्रांसफर ऑफ रिसेसिव जीन कि रिसेसिव जीन को हमारी वैरायटी में कैसे ट्रांसफर किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने दो वीडियो देखे बैकक्रॉस मेथड के बारे में। सबसे पहले देखा था हमने ओवरव्यू ऑफ बैकक्रॉस मेथड, और कल के वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट जीन कि डोमिनेंट जीन को हमारी वैरायटी में कैसे ट्रांसफर किया जाए। ये दोनों वीडियो आप दोस्तों देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी राइट साइड पर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पे जाकर आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ रिसेसिव जीन। तो सबसे पहले बात आती है ट्रांसफर ऑफ रिसेसिव जीन में कि पेरेंट सिलेक्शन, कि हमारे पेरेंट सिलेक्शन कैसे करने हैं। तो सबसे पहले हमें एक वैरायटी ऐसी लेनी है, हमारी क्या है कि एग्रोनॉमिकल डिजायरेबल वैरायटी, यानी कि जनरली फार्मर्स ग्रोन करते हैं और वो ससेप्टेबल हो गई है एक डिजीज से। कौन सा डिजीज? हमने डोमिनेंट जीन में लिया था कि रस्ट डिजीज, वीट की वैरायटी है और वो ससेप्टेबल हो गई है वीट रस्ट से, और सिंपली वीट स्टेम रस्ट है वो ससेप्टेबल हो गई है। हमें उसको रेजिस्टेंट बनाना है, और रेजिस्टेंट जीन गवर्न करता है कि रिसेसिव जीन से। रेजिस्टेंस कौन सा जीन से गवर्न करता है कि रिसेसिव जीन से गवर्न करना है, और वो रिसेसिव जीन हमारे पेरेंट में ट्रांसफर करना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि वो रिसेसिव जीन कैसे ट्रांसफर करते हैं हमारे पेरेंट वैरायटी में। तो सबसे पहले हम लेंगे कि पेरेंट ए लेंगे। तो पेरेंट ए क्या है कि हमारी एग्रोनॉमिकल सुपीरियर वैरायटी है कि जनरली फार्मर्स ग्रोन करते हैं, वो ये वैरायटी है। और हम उसका क्रॉस करेंगे एक डोनर पेरेंट के साथ, यानी कि नॉन रिकरेंट पेरेंट के साथ हम उसका क्रॉस करेंगे कि हमें रिसेसिव यहाँ पे जीन ट्रांसफर करना है। तो ये पेरेंट हुआ कि बी पेरेंट हुआ, और ये रिसेसिव जीन हुआ। ये है वाइल्ड स्पीसीज, वीट की वाइल्ड स्पीसीज है, और वाइल्ड स्पीसीज में हमें कैरेक्टर मिल जाता है कि रस्ट रेजिस्टेंट के कैरेक्टर है, और ये रस्ट रेजिस्टेंट कैरेक्टर हमारी ये एग्रोनॉमिकल सुपीरियर वैरायटी में हमें क्या करना है कि ट्रांसफर करना है। अब ये इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो हमें आगे क्या मिलेगा? आगे मिलेगा, हमें मिलेगी F1 मिलेगी, यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिलेगी, F1 जनरेशन। और ये F1 जनरेशन होगी कि हेटेरोजाइगस होगी। अब ये F1 जनरेशन है, तो ये F1 जनरेशन यहाँ पे रस्ट रेजिस्टेंट नहीं होगी, रस्ट ससेप्टेबल होगी, क्योंकि हमारा जो रस्ट रेजिस्टेंट का जीन है वो क्या है कि रिसेसिव जीन है, और रिसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं होता जब डोमिनेंस जीन होता है, तब रिसेसिव जीन एक्सप्रेस नहीं होता। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा कि डोमिनेंस जीन एक्सप्रेस होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैपिटल आर है, कैपिटल आर होगा तो डोमिनेंस जीन एक्सप्रेस होगा, और क्या आएगी कि रस्ट ससेप्टेबल आएगी। यहाँ पे हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे कि ये वैरायटी रस्ट रेजिस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम टेस्ट करेंगे रस्ट रेजिस्टेंट का, और यहाँ पे आर्टिफिशियली डिजीज एपिफाइटोटिक कंडीशन ले आएंगे डिजीज की, तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे प्लांट डेथ हो जाएंगे, कि सारे प्लांट मर जाएंगे, सारे प्लांट में रस्ट आ जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसका बैक क्रॉस करेंगे हमारे रिकरेंट पेरेंट के साथ। यहाँ पे हमारा रिकरेंट पेरेंट कौन सा है? हमारा रिकरेंट पेरेंट है वेराइटी ए। वेराइटी ए के साथ हम सिंपली उसका क्या करते हैं कि बैक क्रॉस करते हैं। अब वेराइटी ए के साथ हमने बैक क्रॉस किया तो हमें कौन कौन सी प्रोजनी मिलेगी? तो हमें मिलेगी एक प्रोजनी ये मिलेगी, और हमें मिलेगी एक प्रोजनी ये मिलेगी, ये दो प्रोजनी मिलेगी। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोस्तों कि ये दोनों क्या है कि डोमिनेंस एक्सप्रेशन हो गए। यहाँ पे कैपिटल आ रहा है, और यहाँ पे भी हेटेरोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे भी हम कोई रस्ट रेजिस्टेंट टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रस्ट रेजिस्टेंट टेस्ट करोगे तो क्या होगा कि सारे प्लांट में रस्ट आ जाएगी और सारे प्लांट डेथ हो जाएगी, आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका सेल्फिंग करते हैं, यानी कि इसको सेल्फ पोलिनेटेड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका क्या करेंगे कि सेल्फ करेंगे, इसका सेल्फ करेंगे तो हमें कौन सी प्रोजनी मिलेगी? तो हमें मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी एक प्रोजनी मिलेगी RR, एक प्रोजनी मिलेगी RR, और ये एक प्रोजनी मिलेगी कि रिसेसिव। ये तीन प्रोजनी मिलेगी। यहाँ का इसका सेल्फिंग किया तो ये प्रोजनी मिली, और इनका सेल्फिंग किया तो ये तीनों प्रोजनी आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रस्ट रेजिस्टेंट टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप रस्ट रेजिस्टेंट टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? रस्ट रेजिस्टेंट टेस्ट करेंगे। यहाँ पे डिजीज आर्टिफिशियली कंडीशन में डिजीज ले आएंगे, और डिजीज एपिफाइटोटिक कंडीशन में हम क्या करेंगे कि रस्ट रेजिस्टेंट टेस्ट करेंगे। अब रस्ट रेजिस्टेंट टेस्ट किया तो हमें क्या मिलेगा कि जो प्लांट रस्ट रेजिस्टेंट है
उसमें डिजीज नहीं आएगा, और बाकी जो प्लांट जो ससेप्टिबल है उसमें रस्ट आ जाएगा और वो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्लांट कैसा है कि रस्ट ससेप्टिबल है, यहाँ पे कोई रिसेसिव जीन नहीं है, और ये क्या होगा कि रस्ट ससेप्टिबल होगा। यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि ये प्लांट सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये प्लांट में भी सेम कंडीशन की यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं होगा इस प्लांट में भी। ये प्लांट आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये प्लांट है, ये प्लांट क्या है कि रस्ट रेजिस्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्या है कि जीन रिसेसिव जीन है, और हमें क्या ट्रांसफर करना है कि रिसेसिव जीन ट्रांसफर करना है, और हमारा जो रेजिस्टेंट जीन है वो क्या है कि रिसेसिव जीन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये प्लांट सिलेक्ट कर देंगे, बाद में फिर से उसका बैक क्रॉस करेंगे अपने रिकरेंट पेरेंट के साथ। ये हमने सिलेक्ट किया और फिर से हमने उसका क्रॉस किया हमारे रिकरेंट पेरेंट के साथ। ये हमारा रिकरेंट पेरेंट है वैरायटी ए, वैरायटी ए हमारा रिकरेंट पेरेंट है, हमें उसमें ट्रांसफर जीन करना है। इसमें हम उसका फिर से बैक क्रॉस करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा कि F1 जनरेशन मिलेगी, हमें क्या मिलेगा कि हेटेरोजाइगोसिटी मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों ये F1 जनरेशन आई थी, बाद में ये जनरेशन आई, तो ये क्या है कि बैक क्रॉस 1 आई। यहाँ पे फिर से हमने उसका सेल्फिंग किया तो हम उसको क्या सकते हैं BC1F2 कह सकते हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों यहाँ पे बैक क्रॉस किया तो हम उसको क्या बोलेंगे कि BC2 बोलेंगे। यहाँ पे दोस्तों फिर से यही कंडीशन है कि यहाँ पे हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, फिर से हम इसका क्या करेंगे कि बैक क्रॉस करेंगे। बैक क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि BC3 जनरेशन मिलेगी। BC3 जनरेशन में क्या मिलेगा कि हमें दो प्लांट मिलेंगे, एक मिलेगा दोनों कैपिटल यानी कि दोनों डोमिनेंट, और एक मिलेगा कि दोनों एक मिलेगा कि हेटेरोजाइगस। यहाँ पे भी हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे कि उसका सेल्फिंग करेंगे। उसका क्या करेंगे कि सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग करेंगे तो हमें ऐसा ही मिलेगा, क्या मिलेगा कि एक मिलेगा ये मिलेगा दोनों डोमिनेंट, एक मिलेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन, और एक मिलेगा कि दोनों रिसेसिव कंडीशन में। हम ये दोनों प्लांट सिलेक्ट नहीं करेंगे, आर्टिफिशियली रस्ट ले आएंगे तो ये दोनों प्लांट कैसे होंगे, ससेप्टिबल होंगे। ये प्लांट है, ये प्लांट क्या होगा कि रस्ट रेजिस्टेंट होगा। ये प्लांट हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये क्या होगा कि BC3F2 कंडीशन हुई। F2 कंडीशन में हम ये प्लांट सिलेक्ट कर लेंगे, बाद में फिर से उसका बैक क्रॉस करेंगे। फिर से उसका बैक क्रॉस किसके साथ करना है कि किसके साथ करना है कि पेरेंट ए के साथ करना है, पेरेंट ए के साथ उसका बैक क्रॉस करेंगे। तो फिर से हमें क्या मिलेगा कि BC4 जनरेशन मिलेगी। BC4 जनरेशन में हेटेरोजाइगोसिटी मिलेगी। हेटेरोजाइगोसिटी में जब हम सिलेक्शन नहीं करते, बाद में हम फिर से इसका बैक क्रॉस करेंगे। बैक क्रॉस करेंगे तो BC5 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा कि दो कंडीशन मिलेगी। BC5 जनरेशन में हम बैक क्रॉस करेंगे, दो कंडीशन मिलेगी, एक मिलेगा कि ये मिलेगा और एक मिलेगा कि ये मिलेगा। फिर से हम यहाँ पे सिलेक्शन नहीं करेंगे, फिर से हम इसका क्या करेंगे कि सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग करेंगे तो BC5F2 जनरेशन, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि RR, यहाँ पे हेटेरोजाइगोसिटी, और क्या मिलेगा कि यहाँ पे होमोजाइगोसिटी। ये प्लांट आपको क्या मिला कि BC5F2 जनरेशन में रेजिस्टेंट मिला। यहाँ पे डिजीज फिर से एपिफाइटोटिक कंडीशन, आर्टिफिशियली डिजीज ले आएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये ससेप्टिबल है, ये ससेप्टिबल है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, और ये प्लांट आपको क्या मिला कि रेजिस्टेंट मिला। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन के लिए, रस्ट रेजिस्टेंट के सिलेक्शन के लिए ईच दो बैक क्रॉस के बाद में हम क्या करते हैं कि सेल्फिंग करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया कि बैक क्रॉस किया। इस कंडीशन में हमने क्या किया कि बैक क्रॉस किया। यहाँ पे ये प्रोजनी है, यहाँ पे हम सिलेक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हमने किया कि बैक क्रॉस किया। दो बैक क्रॉस के बाद हमने क्या किया कि सेल्फिंग किया। यहाँ पे हमने क्या किया था कि सेल्फिंग किया। यहाँ पे फिर ऐसा ही हुआ कि ये बैक क्रॉस किया, ये बैक क्रॉस किया, बाद में हमने क्या किया कि सेल्फिंग किया। दो F1 में पहले जनरेशन में एक बैक क्रॉस करते हैं, बाद में उसका सेल्फ करते हैं, बाद में दो बैक क्रॉस करना है, बाद में उसका सेल्फिंग करना है। तो ये पूरा है कि सेल्फिंग करना है दो बैक क्रॉस के बाद। अब यहाँ पे F2 कंडीशन में ये प्लांट रेजिस्टेंट मिल जाए। यहाँ पे हमने कितने बैक क्रॉस किए, एक बैक क्रॉस किया, 2 3 4 और 5 बैक क्रॉस किए। 5 से 6 बैक क्रॉस आपको करना है, और यहाँ पे जो रस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बाद में F2 में मिलेंगे हम उसको सेल्फ कर देंगे। यहाँ पे हमें क्या मिला है कि यहाँ पे हम इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये यहाँ पे मिला है, ये BC5 जनरेशन F2 कंडीशन है, और यहाँ पे हमें क्या मिला है कि ये प्लांट हमें मिले हैं। ये रिसेसिव कंडीशन में जो रेजिस्टेंट प्लांट मिले हैं वो मैं यहाँ पे लिखा।
यहाँ पे बाद में क्या करना है कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी ग्रोन करनी है आपको। ये कंडीशन में आपको यहाँ से सिलेक्शन करना है और इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी ग्रोन करनी है। ये क्या हुआ कि BC5F3 हुआ, क्योंकि इसका हम क्या करते हैं कि सेल्फिंग करते हैं। ये रिसेसिव जीन है जो रेजिस्टेंट हो गए, हम उसका सिलेक्शन करेंगे। और कैसे सिलेक्शन करेंगे कि ये रिसेसिव जीन है, ये रिसेसिव प्लांट है, वो सिमिलरली अपीयरेंस हो गए, सिमिलरली फिनोटाइप हो गए, इसकी तरह की हमारी पेरेंट एक ही वैरायटी की तरह वो सिमिलर अपीयरेंस हो गए और ये वैरायटी में रेजिस्टेंट होगा। हम ऐसे प्लांट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसकी इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी हम उसको ग्रोन करेंगे। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे कि मल्टी लोकेशन ट्रायल करेंगे। आगे हम करेंगे कि ये मल्टी लोकेशन ट्रायल किया। मल्टी लोकेशन में क्या करेंगे कि मल्टी लोकेशन में जनरली पेडिग्री मेथड और बल्क मेथड में क्या करते हैं कि जो लोकेशन है, जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, उसकी सुपीरियर वैरायटी के साथ हम उसका कंपैरिजन करते थे। लेकिन यहाँ पे हम कंपैरिजन किसके साथ करेंगे कि यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे हमारे रिकरेंट पेरेंट के साथ, कि हमारा पेरेंट ए है, हमारा रिकरेंट पेरेंट ए है, उसके हिसाब से वो रेजिस्टेंट है या नहीं है। ये हमारा ससेप्टिबल था, ये हमारा रेजिस्टेंट है, तो हम ये रेजिस्टेंट प्लांट को हम चेक वैरायटी से, ये ससेप्टिबल प्लांट को हम चेक वैरायटी से लेके हमें जो यहाँ पे रेजिस्टेंट पेरेंट मिलेगा, रेजिस्टेंट लाइन मिलेगी, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टी लोकेशन ट्रायल में भी सेम कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारी चेक वैरायटी यानी कि पेरेंट ए के साथ हम उसका कंपैरिजन करेंगे। बाद में सिमिलरली हम उसका क्या करेंगे कि आगे NSC वालों को ये सभी सीड दे देना है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड एंड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर। तो ये दोस्तों पूरा डायग्राम था कि ट्रांसफर ऑफ रिसेसिव जीन, कि रिसेसिव जीन को सिंपली डोमिनेंट जीन की तरह ईच बैक क्रॉस में ट्रांसफर नहीं किया जाता। 2 बैक क्रॉस के बाद आपको क्या करना है कि एक सेल्फिंग करना है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द रिसेसिव जीन। तो दोस्तों ये पूरा था कि ट्रांसफर ऑफ रिसेसिव जीन। तो दोस्तों बैक क्रॉस मेथड की एप्लीकेशन क्या है? जनरली बैक क्रॉस मेथड हमारे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में यूज होती है और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हम डिजीज ट्रांसफर के लिए ये दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मेथड है कि बैक क्रॉस मेथड। और एक एप्लीकेशन है कि बैक क्रॉस मेथड का हम यूज करते हैं एक मैपिंग पॉपुलेशन डेवलप करने के लिए, कि जो वो मैपिंग पॉपुलेशन क्या है कि नील पॉपुलेशन यानी कि नियरली आइसोजेनिक लाइन, कि जो लाइन होती है सिमिलर होती है लेकिन 1 और 2 जीन में वो क्या होती है कि डिफरेंस होती है, उसको हम क्या बोलेंगे कि नील बोलेंगे, नियरली आइसोजेनिक लाइन। उसको वो डेवलप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि बैक क्रॉस मेथड यूज करते हैं। और एक एप्लीकेशन है कि ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हम एक पेरेंट में से दूसरे पेरेंट में जब ट्रांसफर करते हैं तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं कि बैक क्रॉस मेथड यूज करते हैं। वो हमने साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कैसे बैक क्रॉस थ्रू ट्रांसफर करते हैं वो हमने देखा था कि CMS लाइन का स्टडी हमने किया था। जब हम PPT में से CMS लाइन का स्टडी किया था तब हमने देखा था। आप चाहिए तो यहाँ पे आपकी राइट साइड पर आई बटन पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी बात की हमने एप्लीकेशन ऑफ बैक क्रॉस मेथड। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन है तो उसके डिसएडवांटेज क्या है? तो बैक क्रॉस मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि लिंकेज ड्रैग। बैक क्रॉस मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि लिंकेज ड्रैग। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक जीन ट्रांसफर करते हैं लेकिन उसके साथ क्या होता है कि एक जीन लिंक होता है। यहाँ पे सपोज कि एक मानोगे एक अनडिजायरेबल जीन है उसके साथ टाइटली लिंक है और टाइटली लिंक होने से क्या होगा कि ये हमारे जब बैक क्रॉस करते रहेंगे कि यहाँ पे हमने ये ट्रांसफर की तो यहाँ पे भी वो टाइटली लिंक्ड जीन कि वो अनडिजायरेबल है कि उसके साथ आएगा। और सभी जनरेशन में हमको क्या देखने को मिलेगा कि थोड़े अमाउंट में वो जीन हमें को देखने को मिलेगा। अब ये लिंकेज ड्रैग हमें ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मोर नंबर ऑफ प्रोजनी ग्रोन करने पड़ेगी और मोर नंबर ऑफ बैक क्रॉस करने पड़ेंगे। अब मोर नंबर ऑफ बैक क्रॉस करेंगे तभी ये लिंकेज ड्रैग अनब्रोकन होगा। तो दोस्तों ये एक डिसएडवांटेज है बैक क्रॉस मेथड का कि लिंकेज ड्रैग, कि हमारे डिजायरेबल जीन से एक जीन टाइटली लिंक होता है तो वो क्या आ जाता है कि आगे की जनरेशन में हमारे जीन के साथ आ जाता है। तो दोस्तों ये हमने बात की पूरी की बैक क्रॉस मेथड के बारे में कि रिसेसिव जीन कैसे ट्रांसफर होता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel to get more and more video related to agriculture and plant breeding. Thank you, धन्यवाद and have a nice day.